श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथाओं भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। और आज पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 112 को श्रवण कर रहे थे, जिसमें आद्या कात्यायनी माँ भगवती पार्वती भगवान शिव के सामने विराजमान हैं। वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव मृगशाला पर बैठे हुए हैं और वहीं पर राम कथा के विषय में चर्चा किया। पार्वती जी ने भगवान शिव से बोली, महाराज मेरे मन के अंदर कुछ मोह है, कुछ जो है अज्ञानता है। आप जो है राम जी की कथा सुना करके मेरे अज्ञान को आप दूर कर दीजिए। राम के चरित्र से संबंध में महाराज अनेक प्रश्न किया और पार्वती जी की बात को सुन करके भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मेरे विचार से, मेरी समझ में तो राम कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं। और राम कृपा ते पार्वती सपने तो मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाय। मंगल भवनो अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम कृपा का भाव यह है कि तुम जो है श्री रघुवीर चरण अनुरागिनी हो, इसी से तुम्हारा पर राम कृपा है। और राम कृपा से शोक आदि कुछ नहीं होता है। इसलिए शिव जी का यह सिद्धांत निश्चित हुआ कि मोह, संदेह आदि सब राम कृपा से महाराज जाते रहते हैं। श्रोता की खातिर करना ये महाराज वक्ताओं की रीत है। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी। भारद्वाज जी के सामने याज्ञवल्क्य जी ने भी यही कहा कि राजन महाराज, मैं जानता हूँ कि आप राम जी के विषय में खप जानते हो, लेकिन चाहो सुनई राम गुण गूढ़ा, कीनो प्रश्न मनहु अति गूढ़ा। तो महाराज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भैया ऐसा है कि सब विद नाथ पूज तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक के। आप राम जी की कृपा के जो है प्रेमी हैं, सब विद आप मेरे लिए पूज्य है, क्योंकि तुम्हें न संशय है, न मोह, न अज्ञान माया है। आपने मेरे ऊपर कृपा किया। यही भूसुंडी जी भी कहते हैं कि तुम रघुवीर चरण रागी, शोक मोह संदेह आदि के रहते हुए भी यह कह करके तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं है, दिखाते हैं कि भगवत सम्मुख होते ही जीव के महाराज अवगुण नहीं रहते। भगवान की कथा के विषय में अगर आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई तो समझ लो तुम्हारा शोक मोह संदेह भ्रम दूर हो गया। भगवान स्वयं कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जय बहि। जन्म गोटी अग नासम तबहि। महाराज ये बताते हैं कि महाराज यह कह करके तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं। भगवत सम्मुख होते ही जीव के मारे सारे अवगुण जो है दूर हो जाते हैं। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार, निस्संदेह मोह भ्रम भरनी में देखी महाराज। अगस्त के शिव सत्संग में महाराज जो वस्तु पार्वती जी को प्राप्त हुई थी वह उन्होंने वन में जाकर के गंवा दिया, खो दिया, इसलिए शोक हुआ। सतीपन के में पति के वचन पर विश्वास नहीं हुआ और रामचंद्र जी के ब्रह्म होने में संदेह हुआ, यही मोह है। और रामचंद्र जी को प्राकृतिक मनुष्य समझ करके महाराज जना, ये भ्रम। यहाँ लोग यह शंका किया करते हैं, शिव जी यह कहते हैं कि हमारे विचार से
तुम्हें शोक मोह संदेह भ्रम कुछ नहीं है, स्वप्न में नहीं होता। यदि यह सत्य है तो फिर शिव जी ने आगे चलकर यह कैसे कहा कि अस निज हृदय विचार तज संशय भजराम पर। सुन गिर राजकुमार भ्रम तम रविकर बचन मम। महाराज शिव जी ऐसा कह रहे हैं और उन्होंने कहा महाराज आपकी कृपा से सब शोक मोह भ्रम दूर हो जाएगा। जब राम कथा सुना तो पार्वती जी ने आपके इन अंतिम वचनों का समर्थन किया और तुरंत ही किया। शशिकर सुनी सम शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी और मिटा मोह सर दातप भारी। और राम की कथा पर समाप्ति पर कहा कि तुम्हारी कृपा कृपा यतन अब कित कीर्तन मोह। महाराज याज्ञवल्क्य जी भी इनको भ्रम होना सूचित करते हैं। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि सुन शिव के ब्रह्मभंजन बचना, यानी यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों को महाराज अवगुणों के हृदय में भगवान नहीं रखते। कहते हैं जन अवगुण प्रभु मान न काओ दीन बंधत मित्र सुराओ। यानी औरों की क्या गिनती है, संत अपने प्रभु का स्वभाव गुण क्यों न अनुसरे। अतः वे प्रभु की कृपा पात्रों में अवगुण रहते हुए भी उन अवगुणों की गिनती में नहीं रहते। उत्तम वक्ताओं की रीति यहाँ दिखाई कि पहले खातिर फिर भाव आदि है रीति से गिनती में नहीं रहते। अर्थात वे श्रोता की पहले से भय नहीं देते कि भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा करो से डर जाएगा, डांटेगा, उनका उपदेश लगेगा नहीं, सुनेगा नहीं, जिसका फल होगा कि हृदय में संदेह की पंथी जैसे तैसी में नहीं रह जाएगी। इस विचार से उसकी महाराज वक्ता लोग खातिर करते हैं, धन्य हो तुम महाराज, बहुत अच्छे श्रोता हो। ऐसा ही प्रश्न याज्ञवल्क्य मुनि और वसुंधरी जी ने किया है। और महाराज यहाँ सी मानस का शंका समाधान वो करते हैं कि यहाँ भी भेद मोह आदि का न होना। कहा वह अविद्या जनित शोक मोह आदि है जो महाराज भव सिंधु में डालने वाले हैं, और पार्वती जी की जो महाराज विद्या माया जनित मोह है, और राम विषयक मोह भव पार करने वाला। क्योंकि हरि सेवकई न व्यापय अविद्या, भगवान के सेवकों को अविद्या नहीं व्याप सकती। और इस प्रकार से प्रमाण शिव जी ने आप ही दिया है कि तदपन हो नाश भेद कर भेद भगत बाढ़े विहंगवत। और ये ऐसा है कि कहत सुनत सबकर हित होई। और इसलिए महाराज शिव जी के इस वाक्य में राम की बातें पार्वती मम विचार बड़े गूढ़ शब्द, जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई उसको शोक आदि रह ही नहीं सकते। राम की कृपा से वह सब छूट जाते हैं। हमारे विचार में तो ऐसा ही, तुमने शंका जो किया है परोपकार के लिए किया है, तुम्हारी शंका नहीं। इसलिए कहने लगी कि भाई तुमने जो महाराज ये संशय जो किया है ये दूसरों के हित के लिए किया है। ब्रह्मचारी बिंदु जी कहते हैं कि वास्तविक तात्पर्य यह है कि भगवान शिव ने पहले पार्वती जी अम्बा के स्वतः शुद्ध प्रकृत स्वरूप के सहज ही संबोधन किया। उनकी लीला भव्य स्वरूप को, यही कारण है कि उन्होंने स्वप्न में भी शोक मोह संदेह भ्रम की स्थिति नहीं मानी। उनकी महाराज भावना नहीं, घटनाक्रम में नहीं जाना चाहते, इसलिए कह रहे हैं महाराज। पार्वती जी ने कहा महाराज मेरे को अज्ञानी समझ करके आप क्रोध मत करिए, मेरा मोह जिस प्रकार से दूर हो जाए वही करिए। सोफल भली बात कह रहे हैं महाराज, मैंने पूर्व जन्म में जो संदेह किया सो फल भली भांत हम पावा, लेकिन तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर उज्जमन माही। अपराध देख करके कहते हैं पार्वती जिस किस्म के शोक मोह और संदेह भ्रम पर मेरी दृष्टि भी तुम्हारे मन स्वप्न में नहीं। इस जागृति का क्या कहना, स्वप्न में भी नहीं है। जो तुम
पूर्व वृत्तांत स्मरण करके डर रही हो, ये गलत। इसका उत्तर है कि शिव जी जिस बात पर क्रोध कर रहे हैं वह विमोह है, अर्थात महामोह है। यह बात नहीं सुहाई, क्योंकि यह उपकारों की रीत नहीं मानी। और जो तुमने राम कथा पूछा है सबके लिए कल्याणकारी है। शिव जी और याज्ञवल्क्य जी ने महाराज पूर्व पक्ष के अंशों को लेकर कहा कि जिनमें मोह आदि वह वास्तविक रूप में होंगे, वे महाराज इन वचनों से छूट जाएंगे और राम जी के विषय में चर्चा ही नहीं करेंगे। इस प्रसंग के महत्व को कहा है कि पार्वती जी ने जिस भाव से अज्ञानी बन करके पूर्व पक्ष किया है, उस पर अंत तक निर्वाह किया। और इस तरह श्रोताओं के लिए प्रसंगों का महत्व, वक्ताओं के प्रति कृतज्ञता वर्णन की रीति बतलाई है। शिव जी पार्वती जी पर राम जी की कृपा देख चुके हैं कि स्वयं राम जी प्रकट होकर के शिव जी के सामने आए और वरदान मांगा। अब बिनती मम सुनौ सिंधु, जो मोह पर निज नेह, जाई विवाह शैल जहीं, यही मोहि मांगे देव। उस पार्वती को महाराज शोक मोह संदेह भ्रम क्या कभी हो सकता, जिसका सिफारिश लेके भगवान राम स्वयं आए। कह रहे हैं महाराज, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। अब कह रहे हैं कि देवी तुम्हारे ऊपर राम जी की कृपा है, इसलिए शोक मोह संदेह सब तुम्हारा दूर हो चुका है। लेकिन फिर भी तुमने वही आशंका की है जिसके कहने सुनने सबका कल्याण होगा। जिन्होंने कानों से भगवान की कथा नहीं सुन की, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। महाराज, ये आज हमने दोहा नंबर 112 बालकांड का श्रवण किया। कल से हम दोहा नंबर 113 की पहली दूसरी चौपाई में प्रवेश करेंगे। तो आइए अगली चर्चा अगले दिन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री